हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ आज सब लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में पे हम लोग जानेंगे पंजाब नेशनल बैंक में जो भी एक नोटिस जारी हुआ है, मतलब पूरा वैकेंसी आया है, नोटिस जारी होकर वैकेंसी आया है, उसके बारे में हम लोग पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक बारे में पूरा जानेंगे। एज डिटेल, एज काउंट और सैलरी सिलेबस क्या है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और सैलरी क्या है, कितना है, पूरा इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। आप शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पंजाब नेशनल बैंक में जैसे अभी जो वैकेंसी निर्धारित हुआ है, तो इसमें जैसे हम लोग पहले देखते हैं इसमें ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, मतलब जो फॉर्म जो स्टार्ट डेट है वो है 7/2/2024, मतलब स्टार्ट हो चुका है 7/2/2024, 7 तारीख दूसरा महीना 2024 फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। और क्लोजिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जैसे आप देख पा रहे होंगे, मतलब 25/2/2024, तो समय कम है। तो प्लीज़ मैं कहना चाहूँगा कि अभी से आप लोग फॉर्म इसमें फिलअप कर दीजिए, बाद में फिर सर्वर का प्रॉब्लम होता है, इस वजह से फॉर्म फिलअप नहीं हो पाएगा। तो अभी से आप फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा, ठीक है? आप देख पा रहे होंगे। और टेंटेटिव डेट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट है, मतलब जो टेस्ट है, जो एग्ज़ाम होगा, इसका होगा मार्च अप्रैल, जो अब ये मतलब रिलीज़ होगा, मतलब साइट्स में रिलीज़ होगा, मतलब क्या बोलते हैं, जब उस समय आएगा, जब टेस्ट का समय, मतलब एग्ज़ाम का समय, तो रिलीज़ होगा डेट निर्धारित समय जो है, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं, चलिए दोस्तों। पंजाब नेशनल बैंक इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द फॉलोइंग पोस्टर, मतलब इसमें पोस्टर जिससे बात करते हैं, जिसमें पोस्ट का क्या नाम है और कितना पोस्ट है, ठीक है? जैसे कि इसमें देखो, मतलब पोस्ट जो टोटल संख्या है पोस्ट का वो है 1025, मतलब टोटल पोस्ट का संख्या है 1025 है, ठीक है? और इसमें जैसे 4 पोस्ट है, तो पोस्ट के बारे में बताता हूँ और उसका काम क्या है उसको भी बताता हूँ, ठीक है? तो जैसे देख पा रहे होंगे, पहला जैसे पोस्ट है वो है ऑफिसर क्रेडिट। ऑफिसर क्रेडिट को हिंदी में बोलते हैं अधिकारी तृण, ठीक है? ऑफिसर क्रेडिट मतलब अधिकारी तृण, जो JMGS एक पे स्केल एक के तहत आता है, जिसमें मतलब पे स्केल इसका एक है, मतलब एक है, मतलब ये मतलब छोटा कैटेगरी है ना, एक है, मतलब ये छोटा कैटेगरी का है, जिससे 2 3 4 ये मतलब 2 2 और 3 ऐसा कुछ है, ठीक है? तो मतलब ऑफिसर क्रेडिट मतलब होता है अधिकारी ऋण। इसका मतलब होता है, इसका काम होता है बैंकों ग्राहकों और वित्तीय ऋण आवेदन प्रक्रिया, डेटा दर्ज तथा जोखिम मूल्यांकन को निपटना होता है। इसका मुख्य काम होता है बैंकों ग्राहकों वित्तीय आवेदन, लेन देन, अन्य विभिन्न तरीके के क्रेडिट संबंधित, मतलब उसका कार्य होता है ऑफिसर क्रेडिट का, ठीक है? और इसका मतलब इसका जो पोस्ट संख्या है, मतलब पोस्ट है, इसका मतलब कुल 1000 है। 1000 मतलब मेल और फीमेल दोनों में आता है, ठीक है? तो इसका 1000 है। फिर है मैनेजर फॉरेक्स में मतलब MMGS स्केल 2 के तहत आता है, तो इसमें है 15 पोस्ट, ठीक है? 15 पोस्ट है। और मैनेजर फॉरेक्स का मतलब हिंदी में बोलते हैं प्रबंधक फॉरेक्स, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रबंधक फॉरेक्स। इसका मुख्य काम होता है विदेशी मुद्रा कार्ड, विदेशी कार्ड प्रदान करना, PNB वर्ल्ड ट्रेवल, मतलब इसका मैनेजर फॉरेक्स मतलब होता है एक देश से दूसरे देश, मतलब कुछ वित्तीय लेन देन होता है, उसके बारे में कुछ विशेष निर्धारित करना होता है, तो इसका ये काम होता है। मतलब इसका स्केल पे 2 है और इसका 15 टोटल पोस्ट 15 है, ठीक है? फिर आता है मैनेजर साइबर सिक्योरिटी, इसमें MMGS स्केल पे 2 के तहत पाँच पोस्ट है, ठीक है? 5 पोस्ट है, पोस्ट बड़ा है। मैनेजर साइबर सिक्योरिटी को हिंदी में बोलते हैं कंपनी की फाइलों, मतलब जैसे आप देख पा रहे होंगे मैनेजर साइबर सिक्योरिटी, सीधी सी बात है यार, देख मैनेजर साइबर सिक्योरिटी मैनेजर मतलब होता है प्रबंधक,
और साइबर मतलब होता है जो अपराध होता है ना आजकल, ऑनलाइन फ्रॉडिंग होता है और कुछ होता है, तो उसके बारे में नज़र रखते हैं मैनेजर साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, तो पोस्ट काफ़ी बड़ा है, काम भी बड़ा होगा, 5 पोस्ट है। ठीक है, फिर होता है सीनियर मैनेजर साइबर सिक्योरिटी, मतलब मैनेजर से बड़ा सीनियर मैनेजर साइबर सिक्योरिटी। इसका काम थोड़ा और मतलब लगभग बड़ा होगा, प्रबंधन चैनलों की निगरानी रखना और जिनके माध्यम संगठन नेटवर्क बाहर वित्तीय होते हैं तथा अन्य सुविधाजनक बहुत से बड़े बड़े अपराध होते हैं, उसको ये निपटता है कौन, सीनियर मैनेजर साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, तो काम ये भी बड़ा है, बहुत बड़ा है, सीनियर है जो मैनेजर साइबर सिक्योरिटी है। ठीक है, ये MMGS स्केल P3 के तहत इसमें 5 पोस्ट है। ठीक है, तो ये 4 प्रकार का पोस्ट है, 4 प्रकार का पोस्ट है। ठीक है, इसमें 4 प्रकार का पोस्ट है, मतलब ये है। और मैं टोटल पोस्ट 1025 है। और स्केल पे मतलब इसमें सैलरी की बात कर लेते हैं, जैसे इसमें क्रेडिट ऑफिसर का सैलरी 36,000 है। 36,000 से स्टार्टिंग इवेंट, इसमें अन्य अलाउंसेंस दिए जाएंगे, रूम पे और ट्रैवलिंग पे अलग, मतलब विभिन्न सारे। तो 45-50 हज़ार स्टार्ट मान के चलिए। जैसे मैनेजर फॉरेक्स का है 48,170 रुपया, और मैनेजर साइबर सिक्योरिटी के 48,170 रुपया, इसमें अन्य अलाउंसेंस दिए जाएंगे। और सीनियर मैनेजर साइबर सिक्योरिटी का है 63,840 रुपया, इसमें भी अदर अलाउंसेंस आपके दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये तो बात हो गया पोस्ट और पोस्ट नेम और सैलरी के बारे में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए रिजर्वेशन, जैसे मतलब अब कोई भी पोस्ट तो है, तो किस श्रेणी में मतलब कौन से कैटेगरी में कितना कितना पोस्ट इसमें रिजर्व किया गया है, दिया गया है, उसको हम जानेंगे। जैसे हम मतलब देखिए ऑफिसर क्रेडिट इन MG स्केल 1 के तहत इसमें वैकेंसी है। ठीक है, 1,000 पोस्ट है, 1,000 पोस्ट है। तो इसमें एससी है, एससी के तहत इसमें 152 पोस्ट। ठीक है, 152 पोस्ट निर्धारित किया गया है एससी के लिए। एसटी के लिए 78 पोस्ट, और ओबीसी के लिए 270 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस के लिए 100 पोस्ट, यूआर के लिए 400 पोस्ट, और पीडब्ल्यूबीडी इसके तहत ओसी के लिए 12, एचआई के लिए 13, वीआई के लिए 10 और आईडी के लिए 13, इस प्रकार निर्धारित किया गया है ऑफिसर क्रेडिट के लिए। और मैनेजर फॉरेक्स के लिए MMG स्केल में 15 पोस्ट है, तो इसमें एससी के लिए 2 पोस्ट है, एसटी के लिए 1 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 4 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पोस्ट है, यूआर के लिए 7 पोस्ट है, और पीडब्ल्यूडी के लिए इसमें किसी प्रकार का पोस्ट नहीं है। और मैनेजर साइबर सिक्योरिटी के लिए एससी के लिए 1 पोस्ट है, और एसटी के लिए नहीं है, ओबीसी के लिए 1 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए नहीं है, यूआर के लिए अनरिजर्व के लिए 3 पोस्ट है। इसी प्रकार इसमें सीनियर मैनेजर साइबर सिक्योरिटी के लिए भी इस प्रकार एसटी के लिए 1 पोस्ट और ओबीसी के लिए 1 पोस्ट और ईडब्ल्यूएस के लिए कोई भी नहीं, और ओबीसी यूआर के लिए 3 पोस्ट निर्धारित है। ठीक है, टोटल पोस्ट 1,022 पोस्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे जैसे बढ़ते हैं, मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मतलब भारत के अलावा और कौन कौन से देश में मतलब इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे देखिए नेशनलिटी ऑफ सिटीजनशिप, तो ए सिटीजन ऑफ इंडिया तो रही गई। ठीक है, दूसरा जो है वो है नेपाल और भूटान जो है इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं इस जॉब के लिए। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। एज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेशन एंड अ पोस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस। ठीक है, तो इसमें जैसे देखिए मतलब इसमें बोल रहा है कि कौन से मतलब पोस्ट के लिए कितना क्वालिफिकेशन चाहिए, शैक्षणिक योग्यता चाहिए। तो जिसमें हम से बताते हैं हमको कि ऑफिसर क्रेडिट मतलब अधिकारी ऋण के लिए इसमें
मतलब इसमें देखिए पहला इसमें बोल रहे हैं कि एज इसमें किस पोस्ट में कितना एज चाहिए, एज काउंट कब से हो रहा है और क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है। तो जैसे देखिए इसमें मतलब है, इसमें मिनिमम एज आपका ऑफिसर क्रेडिट के लिए मिनिमम आपका 21 एज होना चाहिए और मिनिमम मैक्सिमम 28 ऊपर से नहीं होना चाहिए। एज जो काउंट होगा 1/1/2024 से होगा। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको चार्टेड अकाउंट CA फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। और इसमें जैसे अगर वो भी नहीं है तो इसमें और है, जैसे देखिए कोस्ट कोस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट CMA ICWC फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, वो भी नहीं है। तो चार्टेड फाइनेंशियल और एनालिस्ट CFA फ्रॉम CFA इंस्टीट्यूट USA, वो भी नहीं है। तो फुल टाइम MBA और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट और इनक्लूडेड विथ स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट कॉलेज यूनिवर्सिटी, ये है, ठीक है। तो ये हो गया। इसे आप वीडियो को अच्छे से देख लेना। ये क्रेडिट ऑफिसर के तहत क्वालिफिकेशन ये है, ठीक है। और इसमें मतलब पोस्ट को इससे देखिए लास्ट टाइम देख पा रहे होंगे अब, इसमें पोस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस मेरिटरी नहीं है, कोई भी एक्सपीरियंस मिलनी चाहिए। और डिजिटल वर्क एक्सपीरियंस इन बैंक्स FIS में, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैनेजर फॉरेक्स है, मैनेजर फॉरेक्स भी इसमें आपका मिनिमम एज 25 होना चाहिए और मैक्सिमम एज 35 होना चाहिए। एज जो काउंट होगा 1/1/2024 से होगा, ठीक है। इसमें जैसे कि आप देख पा रहे होंगे मतलब इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो फुल टाइम MBA और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट और इक्विवेलेंट विथ स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस इंटरनेशनल बिजनेस फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट कॉलेज यूनिवर्सिटी recognized approved by government bodies ICTE UGC with minimum 60% marks in equivalent grade, 60% मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। और इसमें आप मतलब जैसे मेरिटरी नील है और डिजिटल सर्टिफिकेट कोर्स इन फॉरेक्स कंडक्ट इन FDA एंड एनी अदर स्टूडेंट टू बी प्रीपेड। इसमें मतलब फॉरेक्स के तहत आपको सर्टिफिकेट कोर्स का होना जरूरी है, ठीक है। मिलिट्री इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है। इससे देखिए मिनिमम 2 years एक्सपीरियंस एज एन ऑफिसर इन द रिलेटेड फील्ड। मैनेजर फॉरेक्स के रिलेटेड फील्ड के अंदर 2 years का एक्सपीरियंस चाहिए और डिसेबल फॉरेक्स एक्सपीरियंस इन बैंक्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मैनेजर साइबर सिक्योरिटी, इसमें मिनिमम एज 25 है और मैक्सिमम एज 35 है। और मेजोरिटी इसमें शैक्षणिक योग्यता है, मतलब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है फुल टाइम डिग्री इन BTech इन कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और फुल टाइम MCA फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट कॉलेज यूनिवर्सिटी कॉलेज अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट बॉडीज AICTE UGC विथ मिनिमम 60 मार्क्स, ठीक है। अब वीडियो को अच्छे से देख लेना। और मेडिटी एट लिस्ट ऑन द फॉलोइंग सर्टिफिकेशन देख सिस्को सर्टिफिकेट नेटवर्क असिस्टेंट CNA सिस्को सर्टिफिकेट नेटवर्क असिस्टेंट। इसमें कुछ और है, जिससे होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है, ठीक है। मैंडेटरी इसमें मिनिमम 2 years एक्सपीरियंस इन द IT ऑफ विच लिस्ट ऑन एक्सपीरियंस है मीनिंग। तो इसमें 2 years भी एक्सपीरियंस है, जिससे इसमें मिनिमम मतलब IT साइबर सिक्योरिटी के तहत होना चाहिए, ठीक है। मिनिमम एक्सपीरियंस के तहत सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि पोस्ट इतना बड़ा है तो इसमें एक्सपीरियंस तो मांगेगा ही, बहुत बड़ा पोस्ट है ना, सैलरी भी वैसा है। आगे बढ़ते हैं तो जैसे देखिए इसी में और मतलब है कि और बहुत सारा मतलब अगर मोड नहीं है तो दूसर भी अगर आपके पास हो कुछ भी अगर अदर क्वालिफिकेशन उसके तहत ही, तो आप उसके दे सकते हैं, जिससे इसमें और देख पा रहे होंगे सर्टिफिकेशन वर्ड एंड क्लोजिंग एंड रजिस्ट्रेशन के तहत ये, ठीक है। ये आप देख पा रहे होंगे। सीनियर मेजर साइबर सिक्योरिटी
सीनियर में जो साइबर सिक्योरिटी के तहत मिनिमम एज आपका 27 होना चाहिए और मैक्सिमम एज 38 होना चाहिए। मैंडेटरी फुल टाइम डिग्री बीटेक कंप्यूटर साइंस इन्फॉर्मेशन, ये आप देख लेना, ठीक है। और इसमें है MCA इंस्टीट्यूट कॉलेज, इसमें भी 60 मार्क्स का है, ठीक है। और इसमें मिनिमम आपका जो एक्सपीरियंस है वो 4th ईयर होना चाहिए, मतलब 4 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए IT साइबर सिक्योरिटी लार्ज के था, ठीक है। और जैसे आगे बढ़ते हैं इसमें, आगे इसमें है जैसे कि जॉब रोल्स एंड स्किल सेट, ये सब है। जैसे पंजाब नेशनल के तहत आपको मतलब इसमें विभिन्न इसमें बहुत तो है, जैसे इसमें देखिए मतलब कैटेगरी रिलैक्सेशन इन अपर एज, इसमें देखिए शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइबल एरिया के लिए 5 ईयर है, और पैकेज OBC के लिए 3 ईयर है, और बेंचमार्क डिसेबिलिटी अंडर पर्सन एंड 16 के तहत 10 ईयर है, और एक्स सर्विस मैन कमीशन एंड कमिस्टेड के तहत ये सबको 5 ईयर है, और पर्सनल एजेटेड अफेक्टेड बाय के लिए 5 ईयर है, ठीक है। तो इसमें उतना एज की बात नहीं है, देख लेना अब इसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे जैसे कि है इसमें, और आगे देखते हैं इसमें, और जो मुख्य बातें हैं जिसको बताना चाहिए उसके तहत जो होना चाहिए, जिसमें से ये और वजह है कि मतलब कौन से सिलेबस मतलब कितना पढ़ना है इस एग्ज़ाम के लिए, और एग्ज़ाम आपके सेंटर्स कहाँ कहाँ होंगे, जैसे इसमें हाँ देख पा रहे होंगे, जैसे कि हाँ जैसे देखते हैं इसमें नेम ऑफ टेस्ट किस प्रकार इसमें होगा, तो देखो ऑनलाइन टेस्ट होगा, ऑनलाइन कंप्यूटर का टेस्ट होगा। इसमें बैंक डिसाइड कंडक्ट ऑनलाइन रिटर्न टेस्ट, द टेस्ट स्ट्रक्चर विल बी अंडर, तो इसमें रीजनिंग आएगा। रीजनिंग जो है आपका क्वेश्चन 25 का होगा, अब मिनिमम मैक्सिमम मार्क 25 का होगा। पार्ट 1 पार्ट 2 में होगा इस प्रकार इंग्लिश लैंग्वेज और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब होता है आपका मात्रात्मक, ठीक है। तो इसमें 25-25 मार्क का होगा, तो 25-25-25 कितना हुआ आपका इसे, ये 25, और देखिए 25 का क्वेश्चन है तो 25 मार्क्स से भी होगा, और ये क्वांटिटी भी इतना होगा। और पार्ट 2 में प्रोफेशनल नॉलेज 50 है क्वेश्चन, ये 2 नंबर क्वेश्चन है, तो 100 मार्क्स हुआ, टोटल 120 मार्क्स का आपका टेस्ट होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसमें इसमें उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू अगर कुछ होगा, आप जब पेपर 1 पेपर 2 पास कर लेंगे उसके बाद मतलब पर्सनल इंटरव्यू कुछ होगा, ठीक है। फिर शॉर्ट लिस्ट एप्लीकेशन फॉर इंटरव्यू शॉर्ट लिस्ट आपका तैयार होगा। और जैसे एग्जामिनेशन सेंटर की बात करें, जैसे एग्जामिनेशन सेंटर ऑनलाइन टेंटेटिव लिस्ट है, जिसमें आंध्र प्रदेश में आपका जैसे मतलब देखिए जो स्टेट है आंध्र प्रदेश, उसका सेंटर होगा विजयवाड़ा विजार्ड, इसमें इसी प्रकार इसमें और विभिन्न प्रकार से देख पा रहे होंगे आप, वीडियो को रोक कर देख लेना। जिस स्टेट का उस स्टेट में उसी के अंदर आपका एग्ज़ाम सेंटर्स होंगे, ठीक है। ये पूरे राज्य का एग्ज़ाम सेंटर इसमें दिए हैं, ये देख लेना आप, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं इसमें, और इसमें ऐसे मुख्य बातें हैं जो इसे बताने चाहिए, मतलब फिलअप करना चाहिए, मैं बता दे रहा हूँ। और अब समय डेट से पहले फॉर्म को तो डाल ही देना है। इसमें जैसे एप्लीकेशन फ़ी की बात करें, एप्लीकेशन फ़ीस में जैसे है ST CPW कैटेगरी कैंडिडेट के लिए 50 रुपये GST 18% के हिसाब से 59 रुपये 67 रुपये है, ठीक है। ओनली पैसेज का चार्ज। अदर कैटेगरी के लिए एप्लीकेशन जो फ़ी है वो 1000 रुपये और प्लस GST जोड़कर 1180 रुपये है अदर कैटेगरी के, जैसे UR EWS OBC के लिए, ठीक है। हाउ टू कैंडिडेट ऑनलाइन अप्लाई
डेट मेंशन है, ठीक है।